वंस अगेन जेईई मेन 2024 का ये क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एज प्रोड्यूस बाई अ कर्व्ड मिरर इज 15 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मस्ट बी। ये क्वेश्चन सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, जैसे वो लगा था वैसे ये भी लग जाएगा। ठीक, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक, उसको हम नोट करते हैं, गिवन डाटा नोट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि मिरर कौन सा है। ठीक, मिरर कौन सा है कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज तीनों मिरर बनाते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तीनों बनाते हैं। पर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो केवल और केवल कॉनकेव मिरर बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर है, मिरर कॉनकेव। ठीक, अब कॉनकेव मिरर तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन रखना है, वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है, ठीक, यहाँ पे 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन कितना है, 2, और वर्चुअल इमेज है इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का 2, क्योंकि आई भी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो ऊपर रहता ही है अपर डायरेक्शन में। ठीक, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी किधर रहेगा, और ऊपर की तरफ ही रहेगा, अपर डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक, तो इसलिए कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ये क्या दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया है किसके किसके बीच का, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। ठीक, ये दे रखा है यहाँ पे। आगे फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, फोकस और ये सेंटर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, और इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा कहीं इस तरफ। ठीक, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोल से जो इमेज के बीच का डिस्टेंस है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u प्लस वी इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट करने के लिए किसकी वैल्यू बोल रहा है, फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक, अब फोकल लेंथ की वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, फोकल लेंथ की वैल्यू निगेटिव आएगी तो 15 सेंटीमीटर और 10/3 सेंटीमीटर कट गया, केवल बचा कौन सा, 2 ऑप्शन, या तो 10 सही है या तो 12 सही है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, पहले u और v की वैल्यू निकालेंगे, फिर मिरर फार्मूला से फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक इक्वेशन इसको बना देंगे, और एक इक्वेशन बनेगा m इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। यहाँ पे निगेटिव साइन होता है, पर निगेटिव साइन नहीं लेना है इस टाइम पे, है ना, यहाँ पे निगेटिव साइन रहता है। ठीक, पर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं u की और v की वैल्यू इक्वेशन लगा करके। ठीक, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव साइन नहीं रखेंगे। ठीक, तो m की वैल्यू कितना है, 2 है, इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना है, तो v की वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं, उसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। ठीक, v डिवाइड भी क्या करेंगे, u, तो यहाँ पे हो जाएगा 2u इज इक्वल टू क्या चीज़, v। ठीक, अब क्या करिए, इस ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना करके हम क्या करेंगे, v की वैल्यू जो यहाँ 2u आई है पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस 2u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे 2u और u मिला के कितना हो जाएगा, 3u इज इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ पे u की वैल्यू आ गई है, तो v की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो इसी u की वैल्यू उठा करके कहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर, है ना, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो v आया 10 सेंटीमीटर पे, और जो u की वैल्यू आई है वो 5 सेंटीमीटर आई है। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो क्या करें, मिरर फार्मूला यूज़ कर लो, मिरर फार्मूला। ठीक, मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो मिरर फार्मूला है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह पे क्या रखेंगे, v की जगह पे 10 सेंटीमीटर, पर 10 सेंटीमीटर कैसा, अप साइन के साथ रखिएगा, तो v की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पोल से किस तरफ, राइट साइड चलना पड़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव, प्लस 1/u। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, तो ये इस तरफ है, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ
5 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू, ये 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 सेंटीमीटर एलसीएम आ जाएगा इसका, और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा -2। तो ये जो वैल्यू है वो आएगी 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 आएगा। वो भी कैसा, सॉरी अभी इसको पलटा नहीं है मैंने, है ना। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस को इस तरफ और f को इस तरफ, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर कैसा, निगेटिव का। ठीक, तो f इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर पर कैसा, निगेटिव का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।